अभी हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। धर्म के बारे में बड़े झगड़े हैं और शिक्षा तो उससे क्या लें, फिर जब झगड़े ही इतने हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है। यदि हम ये समझते हैं कि धर्म मेरे दृष्टिकोण से समझा जाए, जो मुझे अच्छा लगे वो धर्म है, अब धर्म में झगड़े होंगे। धर्म में झगड़ा किस लिए है? क्योंकि हर व्यक्ति मानता है, हर संगठन मानता है कि मेरे अनुसार धर्म की परिभाषा हो। अब धर्म भिन्न भिन्न हो जाएंगे और झगड़े भी होंगे। हम प्रमाणित कैसे हो सकते हैं? धर्म से पहले हम कैसे हो सकते हैं? जब ये समझ में आएगा, ये सुनने का, ये समझने का प्रयास करेंगे, धर्म हमसे पहले नहीं हो सकता। हमारे आने से पहले ही धर्म स्थापित है, तभी हम यहां पर चल रहे हैं। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, एक अनुशासन है, एक नियम है कि आप यहां शांति से बैठे हैं, कोई कोलाहल नहीं है, शांति से सुन रहे हैं। ये धर्म का निर्वहन है, एक सामाजिक धर्म का निर्वहन है। इसी का नाम परिवार है। परिवार जिससे ऐसा संगठन, ऐसे लोगों का समूह जिससे एक दूसरे की रक्षा हो, शांति बनी रहे, संबंधों का अधिक महत्व हो, उसको परिवार कहते हैं। आप यहां परिवार की तरह ही बैठे हैं, ठीक है। अब धर्म के बारे में यदि हम ये समझ लेंगे कि हमसे पहले है, तब हम धर्म की मानेंगे, पर हमारा दृष्टिकोण उल्टा हो गया है। इसको बदलने की आवश्यकता है। क्या धर्म हमसे पहले हो सकता है? या धर्म हमने बनाया है, या हमारे ऋषियों ने बना दिया? यदि वो मूल तक पहुंचेंगे, तब हम धर्म के बारे में सही प्रकार से जान सकते हैं कि हम प्रमाणित नहीं हैं धर्म के विषय में, धर्म की परिभाषा करने में। एक इस दृष्टि से समझना होता है, ठीक है। और धर्म को समझने के लिए शास्त्रीय ढंग से देखें तो धर्म और नियम में भी कुछ अंतर समझना चाहिए। किसी वस्तु को समझना है, साधर्म्य और वैधर्म्य से समझा जाता है शास्त्रीय दृष्टिकोण। यदि नियम को समझेंगे, आप लोग यहां बैठे हैं, एक नियम से बैठे हैं, यह धर्म नहीं है अभी। पर सामाजिक धर्म क्या है? एक नियम है कि आप यहां बैठे, संस्था का नियम है शांति से बैठे, पर धर्म क्या है? शांति बनाए रखने के लिए आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। अपने अंदर जो शांति बनाए रखने की जो स्वीकार्यता है, धर्म किसको कहते हैं? जिसको हम ग्रहण करते हैं। किस लिए ग्रहण करते हैं? अपने संबंधों को, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए। तो यहां शांति बनाए रखने के लिए जो आपकी स्वीकार्यता है, वही धर्म है। ये परिवार कोई गृहस्थ वाला परिवार नहीं होता, वो इसकी एक इकाई है समझने के लिए कि पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो एक परिवार है। आप लोग भी एक परिवार हैं। यहाँ एक दर्शन योग परिवार बना बैठा है यहाँ पर। चाहे दानदाता हैं, जिन्होंने दर्शन योग परिवार में अपना त्याग दिया, अपनी भावनाएं व्यक्त की, चाहे वक्ता लोग हैं, विद्वत जन हैं, वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये है परिवार। ये परिवार का एक बृहद स्वरूप है। जो गृहस्थ में है परिवार, वो उसकी एक इकाई है, एक दृश्य स्वरूप है जो सबके सामने आ जाता है। पर ये ऐसा वाला परिवार का स्वरूप भी उसका एक बृहद स्वरूप है। तो ऐसा समझने का प्रयास करेंगे और एक बड़ी ब्रॉड माइंडेड बनेंगे, एक दूरदृष्टि रखेंगे, तो परिवार समझ में आने लगेगा। और धर्म से पहले हम नहीं हैं, इसके लिए आपको इसका मूल, जब परमात्मा को मानेंगे, हमारे शास्त्रों में कहें, जिन ऋषियों ने धर्म को लिखित रूप में, व्याख्यान रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, हमारे शास्त्रों के रूप में, तो वो भी परमात्मा को ही धर्म का मूल मानते हैं। अब परमात्मा ने क्या कहा है, वही धर्म है, वही हमारी परिभाषा होनी चाहिए, वही हमें स्वीकार्य होना चाहिए, वही धर्म कहलाएगा। और परिवार, जहां हम एक दूसरे के साथ में शांति से संबंधों को बना के रख सकें, वो परिवार है। चाहे इतना बड़ा संगठन हो, चाहे आप दो लोग रह रहे हो, चाहे 4 लोग रह रहे हो। यदि हमारा लक्ष्य
परिवार बनाने का, धर्म पूर्वक परिवार बनाने का होगा कि धर्म शिक्षा कारण है और परिवार निर्माण मान के चलो लक्ष्य है, उसका परिणाम है। ये यदि लक्ष्य बना हुआ है तब तो हम धर्म के पालन में, परिवार निर्माण में कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। लक्ष्य यदि आपसे बड़ा है, अब कोई लापरवाही नहीं होगी। जब आप लक्ष्य से बड़े हो जाते हैं तब आप कुछ भी कर सकते हैं, लापरवाही कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको छोटा मान लिया। ऐसे ही धर्म शिक्षा यदि आपसे बड़ी है, क्योंकि उसका मूल सबसे बड़ा है, वही सर्वोपरि है और सर्वग्राही है। जब ऐसी भावना आपके मन में आएगी, अब धर्म शिक्षा आपसे बड़ी होगी। आप धर्म से बड़े नहीं हैं, अब कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती, कोई प्रमाद नहीं हो सकता। ऐसा यदि मन में धारण करते हैं, अब धर्म को सीखना चाहेंगे। अगले सत्रों में धर्म शिक्षा से जैसे परिवार निर्माण है, ऐसी धर्म शिक्षा से अन्य भी जो परिणाम आते हैं, जो फल आते हैं, वो भी विषय बनेंगे। धर्म एक संकुचित क्षेत्र नहीं है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उससे अनेक अनेक शाखाएं हमारे जीवन की फूटती हैं, ऐसा समझें। केवल परिवार निर्माण ही नहीं होता है, ठीक है, हमारा मूल है, हमारे हृदय में वो स्थित होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की दी हुई संपत्ति है हमारे पास। और हमें गौरव भी अनुभव में होना चाहिए कि हमारे पास वो संपत्ति ऋषियों के शास्त्रों के रूप में, वेद के रूप में हमारे पास है। अन्यों के पास नहीं है वो शक्ति, वो संपत्ति नहीं है। उनकी अपनी बनाई हुई संपत्ति है, वो भी इन वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल है, उनका अनुकरण करते हुए है। परंतु वो धर्म से अपने आप को बड़ा मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपना बातों का भी समावेश किया। तो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, और वो तभी कर सकते हैं जब हम धर्म को अपने से बड़ा मानेंगे और धर्म का मूल क्या है उसको जानेंगे। तो इस सार रूप में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आपका समय मिला, आपने समय दिया, और वक्ताओं ने भी समय दिया, सबका धन्यवाद है। और जो दानदाता हैं उनके लिए भी आप लोग करबद्ध एक बार उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करें। कारण कि ये बैठे हैं तब हम यहां पर स्थिरता से बैठे हैं, उनका बहुत सहभागिता है। और ऐसे ही इस संगठन के पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। क्षमा, आप यहां बैठे हैं, इस व्यवस्था में बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। उसके लिए भी अपने हृदय से भावनाएं रखना, उनके प्रति कृतज्ञता, ये सबके मन में होना चाहिए। ये हमारा धर्म है और यही परिवार की भावना है। तो इनको देखकर आप प्रेरणा लें। क्षमा चाहता हूं। इनको देखकर प्रेरणा लें कि हमें भी इन जैसा बनना है और एक दर्शन योग परिवार को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रयास करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जो आगे सत्रों में जो भी कुछ चलने वाला है कार्यक्रम और लोकार्पण समारोह होने वाला है, उसके लिए आप जितना भी अपना सहयोग, सहभागिता मन से, वाणी से, तन से और धन से जो भी कर सकें आप करने का प्रयास करें। यही परिवार है। इस सत्र की ये शिक्षा आप ग्रहण करें। एक बार हाथ खड़ा करके मुझे स्वीकार्यता दें कि आप ऐसा कर पाए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब संचालक महोदय को संचालन करने के लिए अनुमति देता हूं। माननीय स्वामी वेदपति जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।